नमः शिवाय। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से जो मांगा वो कृपा मांगी। ऐसी कृपा मांगी कि गुरुदेव मिल जाए। और फिर उन्होंने अपनी ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा कि जो गुरु से दूर हो गया वो वास्तव में भगवान से दूर हो गया, क्योंकि कृपा जो है वो सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। क्योंकि हनुमान ऊर्जा का चलित रूप है, सिंबल ऑफ मूविंग एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी क्या है? यह ऊर्जा है जो चला करती है। मनुष्य में, पशु पक्षियों में, जीवों में, बेजान वस्तुओं में, पत्थरों में भी ऊर्जा होती है। अगर उसमें ऊर्जा नहीं होती तो पत्थर से रेत कभी नहीं बनती, और जो पत्थर से घास निकल आती है, पौधे निकल आते हैं। ऊर्जा नहीं होती तो पत्थर से प्रकृति का जन्म नहीं हो सकता था, वनस्पति नहीं उग सकती थी। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? देवता से नहीं मिल सकती, पिता से नहीं मिल सकती, माता से नहीं मिल सकती, केवल गुरु से मिल सकती है। इसलिए ही तुलसीदास ने हनुमान जी से जो मांगा वो कृपा मांगी। ऐसी कृपा मांगी कि आप मुझे गुरुदेव के रूप में मिल जाएं। उन्होंने ये लिखा कि अगर जिसने भी गुरु को छोड़ दिया वह ऊर्जा से वंचित हो गया। ऊर्जा से उसने अपना संबंध तोड़ लिया, और उस ऊर्जा से ही ब्रह्म के साथ संबंध करना था, विनिमय करना था, जिसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब कई बार हम ध्यान करते हुए यह सोचते हैं कि इतने दिन हो गए ध्यान करते हुए, कुछ तो नहीं बदला। तो क्या बदलेगा? शक्ल तो बदल नहीं सकती, जैसी है वैसी ही रहेगी। घर परिवार तो नहीं बदल सकता। अब अगर ध्यान करने से पत्नी दूसरी आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चे भी नहीं बदल सकते। तो ध्यान बदलता क्या है? ध्यान सिर्फ तुम्हारी वृत्ति को बदल देता है, और वृत्ति के बदलने से सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि बुद्धि का सीधा संबंध वृत्ति से है, और जिस चीज के बदलने की कामना हर व्यक्ति कर रहा है वो बुद्धि की बदलने की कर रहा है कि मेरी बुद्धि बदल जाए। ध्यान में यह भी मांग रहे हैं कि मेरी बुद्धि बदल दे। बुद्धि नहीं बदल सकता, क्योंकि बुद्धि और मन शरीर की चीजें हैं। जिस प्रकार ध्यान नाक और मुंह नहीं बदल सकता, उसी प्रकार बुद्धि और मन भी नहीं बदल सकता। बुद्धि तुम्हारी ब्रेन में एक नस है जिसका काम है सोचना। ये नस में अगर दिक्कत हो जाए तो सब कुछ भूल जाता है आदमी। बदलनी है तो सिर्फ अपनी वृत्ति बदलो। अब आप देख लो वाल्मीकि के बारे में कि जब तक राह चलते हुए को लूटने की वृत्ति थी तो सारा दिन मन में यही विचार आता था कि कौन कहाँ से आ रहा है, बस आज उसको लूट लेना है। और उसी वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया। तो व्यक्ति वही है, सिर्फ वृत्ति बदल गई। हुआ भी क्या? एक साधु को उन्होंने घेर लिया, उसकी गठरी छीन ली। साधु ने कहा, भैया मांग के लाया हूं, आटा दाल चावल है। तो वाल्मीकि ने कहा कि बस रख दो यहाँ पे और चले जाओ। तो साधु बाबा बोले कि रख तो दूंगा, पर एक बात बताओ, ये कर किसके लिए रहे हो? तो वाल्मीकि बोले कि माँ बाप भाई बहन अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो साधु बोला, चलो मैं यहीं बैठा हूं, जाओ उस परिवार से पूछ के आओ कि जो तू कर्म कर रहा है क्या इसके लिए फल में वो भी भागीदार होंगे? वाल्मीकि बोले, अभी पूछ के आता हूं, मगर तुम यहां से जाना नहीं। वाल्मीकि घर गए और माँ बाप भाई बहन से पूछे कि क्या तुम लोग मेरे कर्म में जो मुझे फल मिलेगा उसे भोगने में तुम मेरा साथ दोगे? तो उनके परिवार वाले बोले, तुम्हारा कर्म है, फल तुम्हें मिलेगा, तो हम क्यों भोगेंगे? बस वाल्मीकि लौट कर आए
और बाबा के चरण पकड़ लिया। बोले, इतने बरसों से जो गलती कर रहा हूँ अब मुझे यह ज्ञात हो गया है, बस एक रास्ता बता दो। उसने कहा, रास्ता तो सीधा है, बस यहाँ बैठ जाओ और राम को अपना गुरु बना लो, राम राम बोलो। वाल्मीकि बोले कि यह तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो रोज मरने मारने की बात करता हूँ, तो मरा मरा बोल सकता हूँ लेकिन राम राम नहीं बोल सकता। तो साधु बाबा बोले कि चलो मरा मरा ही बोल लो, और फिर वह मरा मरा बोलते ही वाल्मीकि बन गए। आज उनकी पूजा करते हैं हम। तो वृत्ति बदलता है क्या? ध्यान वृत्ति बदलता है, और गुरु का कर्म क्या है? वृत्ति को बदलना। अगर वृत्ति बदली तो बुद्धि अपने आप बदल जाएगी। अब सोचो, गाय का बछड़ा हुआ, उसे किसी ने बताया कि थन कहाँ है, इसमें दूध है। वह धरती पर आया, उठा और सीधा थन के पास जाकर दूध पीने लगा। किसी ने बताया था उसको? इसे दिव्य चेतना कहते हैं, जो प्रकृति जन्म के साथ सबको देती है। हमें उस दिव्य शक्ति को जगाना है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो चेतना को भी उसके साथ जाना होता है, पर उसको रोक लेती है तुम्हारी इच्छा। अब तुम्हें पता ही नहीं कि वह कहाँ गई, किससे मिल रही है, क्योंकि चेतना का काम था रिपोर्टिंग करना, पर तो वो गई नहीं आत्मा के साथ। तो माइंड को रिपोर्टिंग कौन करेगा? अब कौन बताएगा कि आत्मा कहाँ गई? इसलिए ही कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। अर्थात जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, और जब अहंकार समाप्त हुआ तभी प्रभु का साक्षात्कार हुआ। तो जब प्रभु का साक्षात्कार हुआ तो अहंकार स्वतः नष्ट हो गया। और प्रेम की गली अति साकरी, जामे दो न समाही, यानी कि इसमें एक ही आ सकते हैं, या तो अहम या तो परम। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।